उस रात गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा था। 5 लोग, एक चमकता हुआ सोने का कंगन और लालच से भरे दिल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस लूट को वे अपनी किस्मत समझ रहे हैं, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगी। कहानी है उस रात की जिसने सब कुछ बदल दिया। उस गांव का नाम था सोनपुर, नाम जैसा ही शांत और साधारण। दिन ढलते ही वहां की गलियां खाली हो जाती थीं और लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते थे। उसी गांव में शारदा देवी रहती थीं, उम्र करीब 55 साल। पति गुजर चुके थे, बेटा शहर में नौकरी करता था। शारदा देवी की पहचान गांव में उनके सीधेपन और सादगी से थी, लेकिन एक बात सब जानते थे, उनके पास मां की दी हुई एक जोड़ी सोने की कंगन थी, जो वे खास मौकों पर ही पहनती थीं। उस दिन गांव में मेला लगा था। शारदा देवी ने कई साल बाद वो कंगन पहने थे। सूरज ढलने से पहले ही 5 जोड़ी आंखें उन कंगनों पर टिक गई थीं। ये 5 लोग कोई बाहरी नहीं थे, गांव के ही थे। पहला था रमेश, कर्ज में डूबा हुआ किसान। दूसरा था शंकर, जो शराब का आदी था और हर वक्त पैसों की तलाश में रहता। तीसरा था मुकेश, जो बाहर से शरीफ दिखता लेकिन भीतर से बेहद चालाक था। चौथा था भोला, नाम का भोला लेकिन लालच में अंधा। और 5वां था कालू, जो सबका दोस्त था और हमेशा गलत कामों में आगे रहता। रात को शराब की दुकान के पीछे मिट्टी के चबूतरे पर 5 बैठे थे। शराब की बोतल खाली हो चुकी थी, लेकिन लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। आज देखा शारदा के हाथ में, शंकर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अरे हाँ, असली सोना है। मुकेश की आंखों में चमक थी। रमेश चुप था, लेकिन उसके मन में कर्ज का बोझ घूम रहा था। कालू ने धीरे से कहा, बस एक रात और सब बदल सकता है। किसी ने विरोध नहीं किया। लालच ने सबकी जुबान बंद कर दी। तय हुआ कि आधी रात को, जब पूरा गांव सो जाएगा, वे शारदा देवी के घर जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। 5 दबे पांव शारदा देवी के कच्चे घर की ओर बढ़े। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कालू ने इशारा किया और सब भीतर घुस गए। शारदा देवी चारपाई पर सो रही थीं। उनके हाथ में वही कंगन चमक रहे थे। रमेश के कदम कांप रहे थे। जल्दी कर, मुकेश ने फुसफुसाया। भोला ने आगे बढ़कर शारदा देवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी शारदा की आंख खुल गई। कौन? उनकी आवाज कांप रही थी। कालू ने उनका मुंह दबा दिया। रमेश की आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया, लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था। कंगन उतारे गए। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, ये मेरी आखिरी निशानी है, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। एक पल के लिए सब ठिठक गए, लेकिन फिर लालच जीत गया। 5 अंधेरे में भाग निकले। पीछे रह गईं शारदा देवी, टूटी हुई, रोती हुई। वे गांव के बाहर पुराने कुएं के पास रुके। सांसें तेज थीं। अब बांट लेते हैं, शंकर ने कहा। मुकेश ने कंगन हाथ में लेकर कहा, पहले इसे बेचेंगे, फिर पैसा। कालू ने मुस्कराकर कहा, भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन उसी पल, किसी ने नहीं देखा कि धोखे की नींव पड़ चुकी थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। शारदा देवी की लूट की खबर आग की तरह फैल गई। लोग उनके घर जमा थे। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। हमारे गांव में ऐसा, बुजुर्गों को यकीन नहीं हो रहा था। उधर 5 अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन मन में एक ही सवाल, अब क्या होगा? मुकेश ने दोपहर को सबको अपने घर बुलाया। आज रात शहर चलेंगे। मेरा एक जानने वाला है, वो सोना अच्छे दाम में बिकवा देगा, उसने भरोसे से कहा। रमेश ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर पकड़े गए तो? मुकेश हंसा, कौन पकड़ेगा? गांव में सब अंधे हैं। रात को 5 शहर की ओर निकले। बस में बैठकर भी किसी को चैन नहीं था। शंकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। भोला खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। शहर पहुंचकर मुकेश उन्हें एक पुराने ज्वेलर की दुकान पर ले गया। दुकान छोटा सा था, लेकिन अंदर सोने की चमक थी। ज्वेलर ने कंगन देखे और आंखें सिकोड़ ली।
कहाँ से लाए? उसने सख्त आवाज में पूछा। घर के हैं, मुकेश ने झूठ बोला। ज्वेलर ने सिर हिलाया। ये बहुत पुराने डिजाइन है और इस पर नाम खुदा है। पांचों के दिल बैठ गए। कंगन के अंदर सच में शारदा देवी का नाम खुदा था। मैं इसे नहीं खरीद सकता, ज्वेलर ने साफ कहा। बाहर निकलते ही शंकर गुस्से से चिल्लाया, अब क्या? कालू ने कहा, दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन हर जगह वही सवाल, वही शक। शाम होते होते सब थक चुके थे। रमेश का मन और भारी हो गया। उसे शारदा देवी की रोती हुई आंखें याद आ रही थीं। ये गलत था, उसने धीमे से कहा। अब पछतावा? मुकेश ने ताना मारा। रात को वे एक सस्ते कमरे में रुके। वहीं पहली बार झगड़ा हुआ। तू हमें फंसा रहा है, भोला ने मुकेश पर आरोप लगाया। मुकेश भड़क गया, अगर हिम्मत नहीं थी तो आया क्यों? कालू चुपचाप सब देख रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आधी रात को, जब सब सो गए, वह चुपके से उठा। कंगन उसके पास थे। उसने एक पल सोचा और फिर कमरे से निकल गया। सुबह जब सब उठे, कालू गायब था। और कंगन भी। शंकर का सिर घूम गया। वो हमें धोखा दे गया। रमेश जमीन पर बैठ गया। अब सब खत्म। मुकेश गुस्से में पागल हो गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। वर्ड काउंट 1004। कालू सीधे शहर के थाने पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मुझे आत्मसमर्पण करना है, उसने कहा और कंगन मेज पर रख दिए। पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। कालू ने सब कुछ बता दिया, पांचों के नाम, पूरी योजना। पुलिस गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। रमेश, शंकर, मुकेश और भोला पकड़े गए। शारदा देवी को थाने बुलाया गया। जब पुलिस ने उनके हाथ में कंगन रखे, तो उनकी आंखें भर आईं। मेरा सोना वापस आ गया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पांचों को आमने सामने लाया गया। शारदा देवी ने रमेश की ओर देखा। बेटा, अगर तुमने एक बार भी मुझसे मांगा होता। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। कालू चुप खड़ा था। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, तू क्यों पलट गया? कालू ने सिर झुकाकर कहा, रात को नींद नहीं आई साहब। मां की आवाज सुनाई दे रही थी। लालच ने अंधा कर दिया था। कोर्ट में केस चला। चारों को सजा हुई। कालू को सच्चाई बताने और कंगन लौटाने के कारण थोड़ी रियायत मिली। गांव में ये कहानी सालों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते थे, एक रात का लालच जिंदगी भर का बोझ बन गया। शारदा देवी ने कंगन कभी फिर नहीं पहने। उन्होंने मंदिर में दान कर दिए। सोना तो बस धातु है, उन्होंने कहा, असली खजाना इंसान का ज़मीर होता है। और सोनपुर के लोग उस रात को आज भी याद करते हैं। 5 लोग, एक रात और एक ऐसा धोखा जिसने सबको उनकी असली सच्चाई दिखा दी। कालू सीधे शहर के थाने नहीं गया था, जैसा उसने बाद में सबको बताया। वह पहले बस अड्डे पर घंटों बैठा रहा। कंगन उसकी जेब में थे, लेकिन उनका वजन ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर बंधे हों। आंख बंद करते ही शारदा देवी का कांपता चेहरा सामने आ जाता, बेटा, ये मेरी आखिरी निशानी है। उसे लगा था सोना हाथ में आते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच ये था कि उसी पल से उसकी नींद, उसका सुकून सब छिन चुका था। सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटी एक साथ उसके कानों में पड़ी। वह बुरी तरह चौंक गया। ये क्या कर लिया मैंने, वह खुद से बुदबुदाया। इसी बीच मुकेश का फोन आया। कहाँ मर गया है? सब तेरी वजह से फंस गए हैं। कालू ने फोन काट दिया। पहली बार उसे लगा कि दोस्ती सिर्फ स्वार्थ तक थी। थोड़ी देर बाद वह थाने के सामने खड़ा था। कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। भीतर जाने का मतलब था जेल, बदनामी और शायद जिंदगी भर का पछतावा। लेकिन बाहर रहने का मतलब था रोज मरना। आखिर उसने हिम्मत की और भीतर चला गया। मुझे आत्मसमर्पण करना है, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी। ड्यूटी अफसर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या लाया है?
कालू ने कांपते हाथों से कंगन मेज पर रख दिए। पूछताछ शुरू हुई। कालू ने एक एक बात बता दी, शराब की दुकान, रात की योजना, शारदा देवी का रोना और साथियों का लालच। हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था, लेकिन आंखें भीग चुकी थीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। गांव में जब जीप पहुंची तो लोग दरवाजों से झांकने लगे। रमेश खेत से पकड़ा गया। शंकर शराब की दुकान पर मिला। भोला घर में छिपा बैठा था। मुकेश भागने की कोशिश में था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। थाने में चारों को लाया गया। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी में डर और किसी में शर्म। कालू ने धोखा दिया, मुकेश चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने मेज थपथपाई, धोखा तुम सबने पहले दिया था। शारदा देवी को बुलाया गया। वे धीरे धीरे चलती हुई आईं। जब पुलिस वाले ने कंगन उनके सामने रखे तो उनकी उंगलियां कांप गईं। मेरा सोना। उन्होंने कंगन उठाए, आंखों से आंसू टपक पड़े। ये मेरी मां की आखिरी निशानी थी, उन्होंने कहा और फिर रमेश की तरफ देखा। रमेश की हिम्मत टूट गई। वह जमीन पर बैठ गया। माफ कर दो माई, वह रो पड़ा, कर्ज ने अंधा कर दिया था। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। गरीबी गुनाह नहीं है बेटा, उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। कोर्ट में मुकदमा चला। गवाही हुई, सबूत पेश हुए। चारों दोषी पाए गए। जज ने सख्त लहजे में कहा, एक बूढ़ी औरत की अमानत लूटना सिर्फ चोरी नहीं, इंसानियत की हत्या है। सजा सुनाई गई। रमेश, शंकर, मुकेश और भोला को जेल भेज दिया गया। कालू को सच बताने और कंगन लौटाने के कारण कम सजा मिली। जेल जाते वक्त मुकेश ने कालू को घूर कर देखा। तूने सब बिगाड़ दिया। कालू ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने पहली बार कुछ ठीक किया। गांव में जब सब वापस आए तो माहौल बदला हुआ था। लोग पहले से ज्यादा सतर्क थे। कोई भी शारदा देवी के घर के सामने से गुजरता तो सिर झुकाकर जाता। कुछ दिन बाद शारदा देवी मंदिर गईं। उनके हाथ में वही कंगन थे। पुजारी हैरान हुआ। इन्हें पहनिए ना, उसने कहा। शारदा देवी मुस्कराईं। नहीं बाबा, उन्होंने कहा, ये अब मेरे लिए बोझ बन गए हैं। उन्होंने कंगन दान पेटी में डाल दिए। सोचा था ये मुझे सुरक्षा देंगे, वे बोलीं, पर असली सुरक्षा तो अच्छे कर्म देते हैं। कालू सजा काटकर कुछ महीनों बाद लौटा। गांव वालों ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसने शराब छोड़ दी, मजदूरी करने लगा। हर महीने मंदिर में थोड़ा सा दान देता। एक दिन शारदा देवी उससे मिली। बेटा, उन्होंने कहा, गलती सबसे होती है, फर्क इतना है कि कोई उसे मान लेता है, कोई नहीं। कालू की आंखें भर आईं। सोनपुर में आज भी उस रात की कहानी सुनाई जाती है। लोग बच्चों को समझाते हैं। 5 लोग थे, एक रात थी और सोने के कंगन थे। लेकिन असली लूट सोने की नहीं, ज़मीर की हुई थी। और यही सीख उस गांव की सबसे बड़ी दौलत बन गई।